नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर के लखनपुरा में गंगा नदी की पुरानी धारा को घनसुरपुर घाट से देदौर घाट तक पुनर्जीवित करने के लिए चल रहे कार्यों का उन्होंने जायज़ा लिया। जायज़ा के क्रम में जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने कार्य की प्रगति और अद्यतन स्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस काम में तेजी लाकर यथाशीघ्र पूर्ण कराएं ताकि बरसात से पहले यह काम पूरा हो जाए। सीढ़ी घाट और इसके आसपास चल रहे विकास कार्यों के पूर्ण हो जाने से यहां आने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। इस योजना के अंतर्गत पटना जिला के बख्तियारपुर प्रखंड के ग्राम घनसुरपुर से देदौर तक कुल 4,420 मीटर की लंबाई में गाद सफाई कर गंगा नदी की पुरानी और मृतप्राय धारा को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बख्तियारपुर स्थित सीढ़ी घाट के निकट चल रहे विकासात्मक कार्यों की प्रगति स्थल का निरीक्षण किया। अठारह के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय दिवस पर वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबू वीर कुंवर सिंह की आदमकद अश्वरोही प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सहकारी भूमि विकास बैंक समिति परिसर में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य व्यक्ति, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी बाबू वीर कुंवर सिंह की अश्वरोही प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय दिवस पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। सभ्यता द्वार के सामने जेपी गंगा पथ पर बने कार्यक्रम स्थल से मुख्यमंत्री ने भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा किए गए अलग अलग प्रदर्शन और करतब को उन्होंने देखा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव, सांसद राजीव प्रताप रूडी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। बिहार चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज है। सभी पार्टियां अपने स्तर से तैयारियों में जुटी हुई है। एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों तरफ से मुख्यमंत्री फेस को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एनडीए में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने क्लियर कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1990 से 2005 में बिहार में जंगल राज की स्थिति थी। मुख्यमंत्री नीतीश ने कंट्रोल किया। अभी नीतीश कुमार सीएम है, कल भी वही रहेंगे। चुनाव भी उनके नेतृत्व में ही लड़ेंगे। निशिकांत दुबे के बयान को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेपी नड्डा ने सब कुछ साफ कर दिया है, इसके आगे नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं, लखनऊ कोर्ट के इस सवाल को लेकर केंद्रीय मंत्री ने चुटकी ली। उन्होंने कहा, ये हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, इतिहास पढ़े हैं, पता होगा आपको। उनकी मम्मी कहाँ की थी, उनके पिताजी, उनके दादा, उनके दादी, उनके नाना पर विश्लेषण कीजिएगा तो आपका सवाल आपके पास ही जवाब है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में कांग्रेस की ज़मीर और ज़मीन खत्म हो चुकी है। भागलपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य कोयला और खान मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने मुर्शिदाबाद में हो रहे हिंसा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वहां के राज्य सरकार के द्वारा सोची समझी प्लानिंग के तहत घटना करवाया गया है। अगर भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। वहाँ बीएसएफ भेजे गए हैं। भारत सरकार आगे भी इस पर फैसला लेगी। लेकिन ममता बनर्जी को मंदिर जाना पसंद नहीं है, लेकिन नमाज अदा करना उन्हें पसंद है। अगर हिंदू वर्ग से उनको इतनी दिक्कत है तो हिंदुस्तान छोड़कर मुस्लिम कंट्री में जाकर बस सकती हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन की कैमूर इकाई द्वारा वक्फ कानून के विरोध में निकाले गए
विशाल प्रदर्शन के बीच राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जवा खान का उनके ही गृह जिले में जबरदस्त विरोध देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यक मंत्री के सामने ही जमा खान मुर्दाबाद, वक्फ बिल की हिमायती वापस लो के नारे लगाए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यक मंत्री की गाड़ी का भी घेराव किया। मंत्री के काफिले में शामिल पुलिस बल ने लाठियां भांजकर भीड़ को तितर बितर किया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अपने गृह जिले पहुंचे थे और उसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यक मंत्री की गाड़ी का घेराव किया और ज़बरदस्त विरोध किया। हालांकि वक्फ प्रदर्शनकारियों को देखते ही जमा खान वहां से भाग निकले। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इस घटना से पूरा देश मर्माहत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से क्रूरतापूर्वक इस घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसे कायर लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना से मानवता शर्मसार हुई है, जहां पूछ पूछ कर लोगों की हत्या करने वालों के खिलाफ पूरे विश्व को एकजुट होकर आतंकवाद का जड़ से सफाया करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इस घटना में जिन लोगों की मौत हुई है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जो लोग घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए घटना की कड़ी निंदा की है। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने कहा, यह बहुत ही दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तेजस्वी ने कहा, हम लोग चाहते हैं कि इस आतंकी घटना की निष्पक्षता से जांच हो और जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने इस मौके पर पूर्व में हुए पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए सरकार से सवाल पूछा कि इतने सालों के बाद भी उस हमले की जांच में क्या हुआ, यह अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। पुलवामा जैसी हाई सिक्योरिटी जोन में हमला कैसे हुआ, इसकी भी जांच रिपोर्ट अब तक सामने क्यों नहीं आई है। बिहार की राजनीति में अब एक नई हलचल देखने को मिल रही है। चुनावी मौसम से पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज उद्घोष यात्रा ने आज भागलपुर में दस्तक दी। सुबह से ही भारी जन सैलाब उमड़ा और हर तरफ गूंजे बदलाव के नारे। भागलपुर के नवगछिया 0 माइल से प्रशांत किशोर ने सुबह 7 बजे जन सुराज उद्घोष यात्रा की शुरुआत की। भारी जन समर्थन और कार्यकर्ताओं के उत्साह के बीच यात्रा ने पीरपैंती और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का रुख किया। हर पड़ाव पर पीके का जोरदार स्वागत हुआ, अंगवस्त्र पहनाए गए, फूल बरसाए गए और हर गली मोहल्ले में बदलाव की बात होने लगी। कहलगांव, शाहगुंड और अन्य इलाकों में जगह जगह जनसभाएं की जाएगी, जनता से सीधा संवाद करेंगे। पीके ने कहा कि जनसुराज कोई पार्टी नहीं है, ये एक सोच है, एक ऐसा आंदोलन जो राजनीति में जनता की सीधी भागीदारी चाहती है। बदलाव तभी संभव है जब लोग खुद उसका हिस्सा बने। भागलपुर साइबर थाना ने ठगी के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ऑनलाइन लोन देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। साइबर ठगी का आवेदन प्राप्त होते ही भागलपुर साइबर थाना ने कार्रवाई शुरू की। 21 अप्रैल को ऑनलाइन लोन देने के नाम पर झांसा दिया गया, ठगी की गई। पैसे मांगने पर लोगों को बंधक बनाए जाने की सूचना मिली। पुलिस ने वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर छापेमारी दल का गठन किया। छापेमारी के दौरान पता चला कि गिरोह ने माला देवी से 8 लाख रुपए, पार्वती देवी से 4 लाख, पूनम देवी से 1.5, गुड़िया देवी से 1, अजमेरी खातून से 50,000, निशा खातून से 35,000, सरिता देवी से 20 और कणिया खातून से 10,000 रुपए की ठगी की थी। तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने रविशेखर, सुलेखा देवी, गुड़िया देवी और सुनीता देवी को गिरफ्तार कर लिया। और अब बात झारखंड की खबरों की, जहां झारखंड में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ हुए चार्जशीट को लेकर
रांची में जमकर विरोध प्रदर्शन के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से संविधान बचाओ अभियान का ऐलान किया गया है। यह ऐलान झारखंड में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई हुई उसमें कांग्रेस की एकजुटता को दिखाने के लिए किया गया। यह अभियान 25 अप्रैल से 30 मई तक लगातार चलाया जाएगा, जिसका मकसद संविधान के प्रति जागरूक करने हेतु घर घर तक संपर्क को सफल बनाना है। यह फैसला बीते मंगलवार को प्रेस क्लब में आयोजित हुए कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति में लिया गया। इस बैठक में समितियों का गठन कर कांग्रेस के नेताओं को कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस संदर्भ में बैठक के दौरान विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने इस अभियान को लेकर मीडिया से बातचीत की और कहा कि संविधान बचाओ अभियान पूरे देश भर में महाआंदोलन बनाना है, जिसमें सबकी सहभागिता काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। हुमायूश मल्टीकॉन प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाली एक महिला लक्ष्मी कुमारी को ईडी रांची उठाकर अपने साथ ले गई और उसके घर से ज़मीन के कई कागजात भी ईडी अपने साथ ले गई। लक्ष्मी से पूछताछ में कई अहम सुराग मिलने की संभावना है। कई बड़े अधिकारी और कई नामचीन लोगों के नामों का भी खुलासा हो सकता है। तेतुलिया की 103 एकड़ ज़मीन घोटाले के मामले पर जो पर्दा है वो उठ सकता है। संलिप्त लोगों के ऊपर ईडी अपना शिकंजा भी कस सकती है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को तेजी से कार्य करते हुए अच्छी गुणवत्ता के साथ समय सीमा से काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर तेज और सुरक्षित यातायात पर जोर दिया। उन्होंने एआई और नवीन तकनीकों के उपयोग से खराब सड़क के त्वरित पहचान कर मरम्मत के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और आरसी बुक में मोबाइल नंबर अपडेट करने के नाम पर छत्तीसगढ़ में आम जनता से मनमानी वसूली हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर वरिष्ठ कांग्रेसियों ने हमला बोला है। इस नियम कानून के बारे में चर्चा करने के लिए पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू और पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा रायपुर में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एस प्रकाश से मुलाकात करने पहुंचे। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनता पर हिटलर जैसे नियम कानून थोपने का काम करते आ रही है और यही उनकी रीति और नीति है। कुसमी विकास खंड में बेरोजगार युवा दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। सरेंगदाग माइंस खदान में रोजगार की वह मांग कर रहे हैं। ग्रामीण युवाओं ने बताया कि अभी हमारे सेरेंगदाम ग्राम पंचायत में बालाजी मार्बल टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बॉक्साइट माइंस खनन किया जा रहा है। रोजगार की मांग की जा रही है। युवाओं ने कहा कि खनन पर रोजगार चाहिए, अगर रोजगार नहीं मिला तो कैसे जीवन गुजारा कर पाएंगे। हम सभी युवा वही ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि बाहर से लोगों को बुलाकर काम कराया जाता है। कंपनी के द्वारा यह सही नहीं है, इसमें भेदभाव हो रहा है। कंपनी के लोग उन्हें काम नहीं दे रहे हैं, युवाओं को रोज़गार नहीं दे रहे हैं और यदि ऐसा जारी रहा तो कंपनी को माइंस खनन का कार्य करने नहीं दिया जाएगा। कंपनी की कार्य पर बाधा डाला जाएगा और युवा को रोज़गार मुहैया कराने के लिए आंदोलन किया जाएगा। अक्सर हमने देखा है कि माता पिता की लड़ाई के बीच बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। कुछ ऐसे ही हालात से जूझ रहे 1.5 साल की बच्ची मायरा, जो अपनी मां के साथ पुलिस जन सुनवाई में पहुंची थी। मासूम का कसूर इतना है कि उसे दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस उम्र में आने के बाद भी उसकी आंखें पूरी तरह खुलती नहीं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन सुनवाई के दौरान अपने पति से पीड़ित एक पत्नी मिलने पहुंची और आवेदन देकर पुलिस से मदद मांगी। अंजू नाम की फरियादी महिला का कहना है कि उसका पति पिछले 6 वर्षों से घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का उसे शिकार बना रहा है और तो और वो अपनी मासूम बच्ची को साथ रखने को भी तैयार नहीं है। इस महिला का आरोप है कि पति हमेशा उससे रुपयों की डिमांड करता है।
पैसे न देने पर उसके साथ मारपीट करता है और उसके साथ ही खुदकुशी की धमकी देता है। पीड़ित महिला से मीडिया से बातचीत की और उसने कहा कि साल 2019 में जब उसकी शादी हुई थी उसके बाद से ही पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। जब उसके पिता रिटायर हुए तो रिटायरमेंट के बाद और पैसे मांगने के लिए भी प्रताड़ित करता रहा। वहीं नवी मुंबई के कामोठे इलाके में रहने वाले सरकारी कर्मचारी और आतंकवादी हमलों में घायल हुए सेवानिवृत्त सुबोध पाटिल का इलाज फिलहाल जारी है। सूत्रों के अनुसार सुबोध पाटिल की तबीयत अभी स्थिर बताई जा रही है। इसी को लेकर संवाददाता ने सोसाइटी के लोगों से बातचीत की। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में पनवेल, रायगढ़ और ठाणे के जो टूरिस्ट गए थे, पनवेल के दिलीप देसले जो थे उनकी मौत हो चुकी है। कामोटा में सुबोध पाटिल करके थे, उनको गोली लगी हुई है। मैं इस वक्त उनके सोसाइटी में है, सोसाइटी के कुछ सभासद हमारे साथ में, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या बताएंगे किस तरह सुबोध पाटिल की अभी तबीयत है? तब बोलेगा तो सर, कल तो इंजरी वो उसको गोली लगा बोल के तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला। जब भी तो हम लोगों को उसको बातचीत करने को से कुछ बात नहीं हो पाया, लेकिन इन्फॉर्मेशन मिला है कि अभी तो खतरे से बाहर है, गोली लगा है, लेकिन मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती है। इसके लिए ट्रीटमेंट अच्छे से चल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं बोल के अभी तक मालूम पड़ा। लेकिन फ़िलहाल हम उसका लड़का को कुछ भेज रहे हैं, कुछ तो जाके कुछ मिल के अपडेट देगा। ये सुबोध पाटिल के सोसाइटी के सभासद थे। सुबोध पाटिल के कंधे पर जो गोली हो चाट कर निकल चुकी है, लेकिन उनकी तबीयत जो है अभी स्टेबल है। मनोज भिंगारड़े, एपीएन न्यूज़, महाराष्ट्र। और स्टेट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।